विश्राम जरा ढंग से चढ़ाओ काकई। जीजा जी ये रंग छूट ही नहीं रहा है। और अम्मा कैसी हो आप? हम ठीक हैं बेटा, तुम सुनाओ तुम कैसी हो? कुछ दिन पहले तो हम भी ठीक नहीं थे अम्मा, पर भैया को तंदुरुस्त देख के अब हम भी ठीक हो गए हैं। हमारा भी यही हाल था। अम्मा जब हमने भैया के बारे में सुना तो हमारा तो होश ही उड़ गया। हम भगवान से दिन रात प्रार्थना कर रहे थे, पानी की एक घूंट भी हमने नहीं पी अम्मा। और देखिए हमारी प्रार्थना की वजह से भैया स्वर्ग का दरवाजा छू के वापस चले आए। अब बताइए भैया कैसे हैं आप? हाँ आप ठीक है गोमती। हाँ। भगवान करे आप हमेशा सही सलामत रहे भैया। अजी सुनते हैं, आइए देखिए भाभी आपके लिए कितना अच्छा नाश्ता लाई हैं, आइए ना। अरे कान हमारे फूटे नहीं है गोमती, सुन रहे हैं। तेरा काला रंग छुड़वा ले, छूट ही नहीं रहा। थोड़ा जरा काकई। जीजा जी कुछ रंग आसानी से नहीं छूटते। वाह मजनू बाबू काकई, जिसकी खुद की जिंदगी भदरंग हो वो रंगों की बात कर रहा है काकई है। ऐसे मजनू बाबू बहुत देर से छुड़ा तो रहा हूँ, छूट तो नहीं रहा बाकी है। जीजा जी शुक्र मनाओ कि ये कालिक आपके हाथों पे लगी है, अगर कहीं मुंह पे लगी होती ना तो आप किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहते। काकई माता जी हैं? छुट्टन, क्या बेहूदगी है? भला घर के दामाद से बात करने का ये कौन सा तरीका है? छुट्टन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। चाहे कुछ भी हो तुम्हें जीजा जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अरे भाई साहब हम तो मजाक कर रहे थे, आप भी नहीं समझ रहे। होली है बुरा ना मानो होली है। अरे हटाओ, पहले कुछ भी कह लो फिर कहो पुराना मानो होली है, हैं? काकई जीजा जी आप भी ना छोटी छोटी बात पे रूठ जाते हो, हमारे मजाक को भी नहीं समझते। देखो आप हैं हमारे प्यारे जीजा जी और हमें आपके साले। मजाक का रिश्ता तो बनता है ना। अब देखो ना आप हर बात पे रूठ जाते हो, इसका क्या मतलब कि हम आपको छेड़े नहीं? जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। जीजा जी आप भी बड़े वो हो। अरे क्या है बताओ तो सही। रूठू। अब देखो हम आपके साले हैं इसलिए बुरा मान गए। अगर हमारी जगह साली होती आपकी और वो मजाक करती तो क्या बुरा मान जाते आप? मजनू बाबू साले साले साहब क्यों झूठे ख्वाब दिखा रहे हमको हैं साले। अरे भाई साहब बैठिए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे दामाद जी लजा काहे रहे हो? हैं? ठीक ही तो कह रहा छुट्टन, आज मौका भी है और दस्तूर भी है, तो इतनी छेड़छाड़ तो बनती है भाई। माता जी आप भी ना है। अरे छुट्टन जी माता जी। अपने जीजा जी की आओ भगत करो, इनके लिए कुछ खाने पीने के लिए लाओ। अभी लो। ये ठंडाई हमने खुद अपने हाथों से बनाई है आपके लिए, चांदी के गिलास में। आप इस घर के दामाद हैं, इस घर की शान है, लीजिए। कहा कही मजनू बाबू, ये अपने जीजा श्री पे इतना जो प्यार लुटा रहे हो ना, इस प्यार में मुझे कुछ खोट नजर आ रही है। कहीं इस ठंडाई में तुमने वो भांग का गोला तो नहीं मिलाया काकई? बस क्या जीजा जी, इतने विश्वास है हम पर। अब देखिए यही ठंडाई भाभी जी पी रही हैं, माता जी पी रही हैं, सरला बहू, जीजी, राम, आप भी घटाघट पी जाइए। पी लीजिए, इतनी प्यार से छुट्टन कह रहा है। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, ये ठंडाई भी हमारी और ये चांदी का गिलास भी हमारा। कहा गोमती?
शिव भैया, आपको मुंबई से कुरियर आया। मुंबई से कुरियर? क्या भेजा होगा मुंबई वालों ने? पता नहीं माता जी, अभी देखते हैं। हमें तो लगता है होली का शगुन भेजा होगा उन्होंने। इतना सब होने के बाद मुंबई वाले कुछ भेजेंगे क्या अम्मा? जी भेज सकते हैं ना, आखिर उनकी बेटी की भी तो पहली होली है ना। हो सकता है, भेज भी सकते हैं, पर भेजा क्या होगा उन लोगों ने? अब देखिए जीजी, उनके यहाँ तो सारी मिठाइयाँ तेल में तली जाती हैं, वही भेजा होगा। तेल में तला हुआ चिवड़ा, लड्डू। अरे वाह, बनारसी स्टाइल में नाश्ता। देसी घी के लड्डू। और ये क्या है? मोहनथाल। हाँ, और नमकीन। वाह वाह, क्या बात, क्या ही बात है, क्या खुशबू आ रही है। देखो। चलिए जीजी, कुछ तो सुधर रहे हैं वो लोग, हैं? वाह भाभी वाह, गौरी के बाबूजी ने इतनी बेइज्जती की आप लोगों की, और आप हैं कि थोड़ी सी मिठाई और नमकीन पे पिघल गई। सच्ची में भाभी, आपका दिल ना एकदम कच्चा है। अब जीजी क्या करें? अब गौरी को अपनी बेटी मान लिया है ना, तो दिल तो पिघलेगा। हे भगवान, भाभी तो क्या आप गौरी को माफ कर देंगी? हाँ जीजी, माफ कर देंगे, लेकिन गौरी के बाबा को कभी माफ नहीं करेंगे। जब तक वो माता जी से और जीजा जी से माफी नहीं मांग लेते। भाभी, हमें नहीं लगता कि वो माफी मांगेंगे। क्या बात कर रही हैं जीजी, उनके तो अच्छे भी माफी मांगेंगे। अच्छा, देख लीजिए, हमारे घर में भी सब लोग पढ़े लिखे हैं, पर घर का कामकाज, चूल्हा चौका अच्छे से संभालते हैं, और हम उसी में खुश हैं। अम्मा, आपके घर की बहू को नौकरी करने की जरूरत क्या है? का कही, सही कही गोमती। एकदम सही कहा आपने जीजी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखो ना, ये बात आप समझ सकती हैं या हम समझ सकते हैं, अब वो दूसरी बिरादरी की है ना, शायद इसलिए समझ नहीं पाई। अच्छा, तो भुगतो। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सब जानते हुए भी आप लोगों ने ऐसी गलती की क्यों? अब क्या बताएं जीजी, अब देखो ना, हमसे गलती हो गई, लेकिन हमें तब एहसास हुआ जब जीजा जी ने गौरी के बाबा को यहाँ बुलाया। अब देखिए ना जीजी, अगर जीजा जी उन्हें यहाँ नहीं बुलाते तो हमें उनका असली रंग पता ही नहीं चलता। उनके मन में क्या विचार है हमारे बारे में, हमें ये भी पता नहीं चलते। हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या मंशा है। जय जय बजरंगबली। मंशा? कैसी मंशा मजनू भैया? मंशा मतलब यही कि असल में वो गौरी बहू को यहाँ से लेने आए ताकि वो हम पर दबाव बना सके। या तो हम गौरी बिटिया को नौकरी करने दें
नहीं तो वो शिव को अपने कब्जे में करके हमेशा के लिए मुंबई ले जाए। हाँ, उनके बारे में हमारा भी यही विचार था। माता जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमारा भी उनके बारे में यही विचार है। हाँ, फिर तो हम सबको मिलकर जीजा जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इन्होंने दामाद का नहीं, इस घर का बेटा होने का फर्ज पूरा किया है। क्यों भाभी जी? हाँ सही कह रहे हैं देवर जी। शुक्रिया जीजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप तो महान हो जीजा जी, और इस घर की शान हो। हम तो धन्य हो गए। आप हमारे प्यारे जीजा जी हैं और इस घर के दामाद हैं। सत्य। परम सत्य। आपके जीजा श्री प्रभुदयाल बनारस वाले पूरे बनारस में प्रसिद्ध हैं। भाई हम तो है ही कमाल की चीज। तुम्हारी ससुराल नहीं है, इसका हमको बेहद दुख है और सौभाग्यशाली भी है। पर हमारी ससुराल देखो, शुक्ल खानदान जैसी ससुराल है हमारी, सीधी सादी। माता श्री, भाभी श्री, बड़े साले साहब, एकदम सीधे सच्चे भोले भाले लोग हैं। है कि नहीं? हाँ माता जी, कहाँ गई? और ऐसी ससुराल का अगर कोई दामाद फायदा ना उठाए तो मूर्खता है ना। कहाँ गई? मूर्खता। भाई इसलिए हम आज तक बहती गंगा में हाथ धोते आए हैं। तो धोते रहेंगे मजनू बाबू। क्या कही? कैसे हाथ धोया आपने जीजा जी? तो क्या है मजनू बाबू, जब हम इतने से थे तब के हमारे वो दोस्त हैं, क्या नाम उनका? तिवारी जी। तिवारी। उसने बताया कि आपकी बहू गौरी ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। क्या कही? और हम यहीं से भागते हुए इस घर में स्थिति को बचाने आए थे, पर गौरी ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। क्या कही? धज्जियां। और मित्र तिवारी को भी बेइज्जत किया। बस मैंने उसी समय गांठ बांध ली कि गौरी को मैं सबक सिखा के रहूंगा। मजनू बाबू, प्रभुदयाल को पता था कि ये चिंगारी गौरी की बात की आग में बदलेगी, और वही हुआ। काकरी शोले भड़कने लगे। बस हमने उसको प्रचंड अग्नि बनाने के लिए उसमें पीपा भर के घी उड़ेल दिया।
और बनी हुई बात को बिगाड़ दिया। बिगाड़ दिया। और इसका आधा श्रेय हमारी भाभी श्री को भी जाता है। आपकी भाभी श्री क्या कही, क्योंकि इन्होंने भी उस अग्नि में एक और पूर्ण आहुति डाली थी। गौरी का संपूर्ण रूप से मुंबई जाने का प्रबंध कर दिया था। भाभी श्री के कहने पर मैं प्रभुदयाल गौरी के अटैची नहीं, अटैची होटल में लेकर गया था मैनेजर को देने, और मैंने कहा था बोलना शिव कुमार शुक्ल ने भेजी, गौरी के कमरे में पहुंचाया। इसलिए काम प्रभुदयाल का और नाम शिव कुमार शुक्ल का। कहा गई वो सावंत और उसकी बेटी गौरी दोनों की अकल ठिकाने आ जाएगी। वो अहंकारी इंसान बनारस रेलवे स्टेशन से शुक्ल परिवार की चौखट तक नाक रगड़ता हुआ आएगा, माफी मांगेगा कि हमारी लड़की को रख लो, बिना शर्त अपनी लड़की को छोड़कर जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ मजनू तो हमारा नाम बदल दो। हम ठीक कह रहे हैं ना भाभी श्री? हैं क्या कही? अम्मा, आपने गौरी जी का सामान होटल भिजवाया था? और नहीं तो क्या, क्या गई? हाँ मुन्ना, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह जीजा जी कह रहे हैं। लेकिन ये जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब? मुन्ना, अपने फूफा जी को देखो कैसे नशे में झूम रहे हैं। बेटा इन्हें तो खबर ही नहीं है क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खुद का होश नहीं है इन्हें। मुन्ना, और तुम इनकी बात पे भरोसा कर रहे हो? अपनी अम्मा की बात पे भरोसा नहीं है तुम्हें? मुन्ना, दरअसल ऐसा हुआ था कि जब गौरी अपने गहने ले गई ना तो वो बहुत गुस्से में थी बेटा। अपना सूटकेस यहीं पर भूल गई। हमने सोचा उसका सूटकेस भिजवा देते हैं, फिर बाद में हमने सोचा कि हम खुद ही सूटकेस ले जाते हैं, इसी बहाने उसे समझा बुझाकर घर वापस ले आएंगे बेटा। तो हम बस सूटकेस देने जा रहे थे तो तुम्हारे फूफा जी आ गए। हमसे कहने लगे कि बहू बेटियों का इस तरह होटल में जाना ठीक नहीं है, लाइए भाभी हम दे आते हैं। तो मुन्ना, हमने इनकी बात पे भरोसा किया और सूटकेस इन्हें दे दिया। बताओ इसमें हमारी क्या गलती है बेटा? हम तो सिर्फ गौरी का सामान भिजवाना चाहते थे। हम तो चाहते थे मुन्ना बाद में गौरी हमसे ये ना कहे कि हमने उसका सामान रख लिया। भाभी जी, फिर आपने बताया क्यों नहीं? देवर जी, हम परेशान थे, हम इतने टेंशन में थे, भूल गए।
आप भूल गए या नशे में जीजा जी सच बोल रहे हैं?